हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो ये जो आज हम आपको बताएंगे पेडालॉजी या बायोलॉजिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइज कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कौन कौन से यूनिट से कितना इंपॉर्टेंट है, वो सारा का सारा मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो सिलेबस है ये बायोलॉजिकल साइंस का है, बीएड फर्स्ट ईयर का है, CCS यूनिवर्सिटी मेरठ से है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, आपको बताता हूँ। काफ़ी कमेंट्स इस पे आए थे, काफ़ी लोगों ने मतलब बोला था कि सर बायोलॉजिकल साइंस में बताइए, तो मैंने कहा क्यों ना बताएं। तो देखो इसमें जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में आपका विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा, यहाँ से ये क्वेश्चन लगातार आता है। ठीक है, आप देखोगे तो आपको लगातार मिलेगा। इसका अर्थ परिभाषा ये तो आपको याद करना पड़ेगा। प्रकृति और महत्वपूर्ण क्षेत्र, ठीक है, और जैविक विज्ञान का महत्व हो गया। ये यहाँ पे शांति के क्षेत्र में महत्व, आप मॉडल पेपर से पढ़ रहे हो तो उसमें टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा, मैं यूनिट वाइज समझा रहा हूँ, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं मॉडल पेपर से वीडियो बना के डाल दूँगा, उससे भी आपको समझा दूँगा। ठीक है, और इसकी जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगा, आराम से आप देख सकते हैं। तो ठीक है, और उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ से 4 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, और भी बहुत कुछ, लेसन प्लान, असाइनमेंट फाइल, बहुत कुछ मिलेगा, आप देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया यूनिट फर्स्ट में आपका। और देखो सहसंबंध हुआ, ठीक है, को रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ से मतलब जो आता है ना, बहुत कम क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप देख लेना, इतना कुछ इसमें ज़्यादा नहीं। हमारे जीवन में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, लॉन्ग में ही आ जाता है। ठीक है, 4 प्रसिद्ध भारतीय, देखो ये जो क्वेश्चन है ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप तब किया करो जब आपको बिल्कुल आता ना हो। ठीक है, अगर दूसरा आपके जो इसके साथ में रखा हुआ क्वेश्चन वो आपको कम आ रहा है, ठीक है, या आपको पता है हम उसमें अच्छे नंबर नहीं ले सकते, तो ऐसे क्या करो, क्योंकि ये जैसे आपको निबंध टिप्पणी बोल देता है लिखने के लिए ना, ऐसे उसमें नंबर दिए जाते हैं, क्योंकि आप इतना बहुत ज़्यादा उस पर लिख भी नहीं सकते, और इसमें नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, अगर आपको दूसरा वाला आता तो आप वो क्वेश्चन ज़्यादा करिए तो ज़्यादा सही रहेगा। अब आता है इसमें यूनिट 2, ठीक है, तो यूनिट 2 में देखो ये जो जैविक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, ये बहुत आता है। ठीक है, उद्देश्य और लक्ष्यों में कभी कभी अंतर भी आ जाता है शॉर्ट में, और जो लॉन्ग में आपका शैक्षिक उद्देश्य का ब्लूम वर्गीकरण, ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये बहुत क्वेश्चन आता है, आपका कहीं से पीछा नहीं छूटेगा। आप कोई भी टीचिंग एग्जाम दोगे वहाँ आपका लगातार ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो डाली हुई, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो, या मेरी प्ले लिस्ट में जाके आपको वहाँ से ये वीडियो मिल जाएगी। और यहाँ से कक्षा 9 या 10 के लिए शिक्षण उद्देश्य, ये आपका एक ऐसे आता है क्वेश्चन। ठीक है, फिर आता है यूनिट 3 पे। ठीक है, तो यूनिट 3 में देखो जो जैविक विज्ञान शिक्षण है, ठीक है, तो इसकी आपको पहले तो परिभाषा अर्थ वो हो गया, उसके बाद में शिक्षण विधियाँ, ये बहुत यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैविक विज्ञान शिक्षण, तो देखो पहले जैविक विज्ञान शिक्षण की विधियाँ, ठीक है, इसमें जैसे शिक्षक केंद्रित विधियाँ हो गई, जैसे निगमन हो गए, व्याख्यान हो गए, प्रदर्शन। तो इसमें देखो ये लॉन्ग में भी आती है, हमको शॉर्ट में, ये मैं बता रहा हूँ, लॉन्ग में बहुत क्वेश्चन आता है, आप पूरा तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसा मतलब क्वेश्चन है, जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें सारे के सारे जितनी भी शिक्षण विधियाँ ना वो चढ़ेंगे, क्योंकि किसी ने व्याख्यान विधि दी, किसी ने निगमन, किसी प्रदर्शन, मतलब सब अपनी अपनी विधि से लगातार देते हैं, तो उसके हिसाब से तो आपको ये अच्छे से तैयार कर लेने, और आगे भी आपके काम आएगी। इसी में नहीं, जब आप टीचिंग एग्जाम दोगे तो वहाँ ये बहुत पूछी जाती है, मतलब कोई ना कोई इसके जनक कौन थे, इसके वो सारा का सारा चलता रहता है। ये सारी की सारी आप जो है तैयार कर लीजिए। इसमें प्रदर्शन आपकी, ये सारी की सारी ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं सेकेंडरी में भी और आगे भी काम आएंगी। ठीक है, देखो सूचना संप्रेषण तकनीकी, जैसा कि आपके पास आपके सामने ये क्वेश्चन आया हुआ, इससे पहले मैंने जब टीचिंग एंड टेक्नोलॉजीज के लगातार पेपर करवाए, और भी सब्जेक्ट जो भी करवाए, ठीक है, महामैराथन क्लास भी करवाई है, तो वो सारा का सारा मैंने वहाँ पे बताया है आपको। ठीक है, ICT से लगातार क्वेश्चन आता है, यहाँ पे भी आपका 4 नंबर में आता है। ठीक है, ICT, ये दोनों आपके लगभग सेम हो। कंप्यूटर से अनुदेशन, यहाँ से इसमें ये अनुकरण हो गया, और पावर पॉइंट, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, वेबिनार थोड़ा ज़्यादा आ जाता है कभी कभी 4 नंबर में, और बाकी एक पावर पॉइंट भी आ जाता है कभी, बाकी ये इतना ज़्यादा नहीं आता, सिंपल है, आप लिख सकते हो, सिमुलेशन वगैरह। अब देखो सूक्ष्म शिक्षण, ये आपका आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे आपका आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे भी इसका कहीं भी आपको पता ही होगा, इसका मतलब सब जगह क्वेश्चन आता है, कोई भी टीचिंग एग्जाम दो कहीं भी, सारा का सारा यहाँ से। और इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई, और जिसकी PDF भी टेलीग्राम पे सेंड कर दें, आपको वहाँ से सारा का सारा मिल जाएगा, आप वीडियो देखिएगा, और ये पूरा अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि आप जब आपका वाइवा होगा ना, और टीचिंग जब लगती है ना, तो वहाँ भी जब एग्जामिनर आता है, आपको पता होगा, तो वहाँ लगातार वो इसी के हिसाब से सब चलना पड़ता है ना, बताना पड़ता है। उद्दीपन, और ये आपका टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसमें भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। पाठ्य सामग्री विश्लेषण जो यहाँ पे दिया हुआ, ये इसी में है, यूनिट आपके 3 में। ठीक है, लेकिन यदि आप मॉडल से देख रहे हैं, जैसे आपका विद्या का सबसे बेहतर, आप उससे पढ़ रहे हो, तो ये आपको यूनिट उसमें 4 में मिलेगा। ठीक है, ये आपका यूनिट 4 होगा। आप अगर उसमें टिक लगा रहे हो तो आप यूनिट 4 में देखिए, आपको वहाँ से मिलेगा। नियोजन, इसमें देखो, ठीक है, RCM, ये भी यहाँ से क्वेश्चन, ये वाला 4 नंबर में RCM के बारे में आ जाता है लिखने के लिए। ठीक है, इसमें इकाई पाठ योजना हो गया आपका, ये लॉन्ग में आता है। ठीक है, इकाई योजना और पाठ योजना, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मिला के आते हैं, जैसे इकाई योजना और प्लस आपका जो है पाठ योजना, ये दोनों को मिला के, और इसके उद्देश्य वगैरह ऐसे आपसे पूछ लेगा।
यहाँ से आपका हो जाएगा ये पूरा का पूरा तैयार करना। आवश्यकता महत्व अधिकतर पूछा जाता है, पर सारा का सारा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये होगा। अब आते हैं यूनिट 4 पे। ये यूनिट आपका 4 आता है, तो अधिगम केंद्रीय विद्यालय। तो ये यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका यूनिट 4 है, लेकिन अब मॉडल से पढ़ो तो उसमें आपका यूनिट 5 होगा, ठीक है। तो आप यूनिट 5 में टिक लगाइएगा। इसमें जो पाठ्यचर्या कैरिकुलम यहाँ से आता है, इसमें जो ज़्यादा पूछा जाता है वो आपकी शिक्षण के सिद्धांत, मतलब पाठ्यचर्या के सिद्धांत है और पाठ्यचर्या का विकास, ठीक है। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ये आपका 4 नंबर में भी चलता होगा कि ये तो लॉन्ग में आता ही है। पाठ्यवर्ष का विश्लेषण, नेशनल आप टेक्स्ट बुक यहाँ से आपका 4 नंबर में आता है। और पाठ्य उपयोगिता, इसमें उपयोगिता या महत्व ये ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। जो गया, और इसकी जो मतलब पुस्तक की विशेषताएँ हैं, जैविक विज्ञान, ये पूछा जाता है। और शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स, जब देखो ये आपका शिक्षण सहायक सामग्री के सिद्धांत पूछे जाते हैं। आवश्यकता, ये सारा का तरह आप टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी में आपने अच्छे से तैयार किया होगा वहाँ, क्योंकि इससे भी लगातार क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो लॉन्ग में आपका आता है, आपको पता है, मैंने करवाए सारे के सारे, तो वहाँ भी मैंने बताया, तो ये आपका तो वहाँ से ही तैयार हो जाएगा। फिर ये ये जो उपकरण वगैरह है, ठीक है, जैविक विज्ञान प्रयोगशाला, तो ये जैविक विज्ञान प्रयोगशाला ये कभी 4 नंबर में आता है आपका। इसके जो उपचार और वो ऐसे क्वेश्चन आता है, आप देख लेना एक बार। फिर जो बहुत क्वेश्चन आता है, ये वाला ज़्यादा क्वेश्चन आता रहता है इसमें। देखो पाठ्य सहगामी क्रियाएँ, ठीक है, जैविक, इसमें एक आप क्षेत्र भ्रमण पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो ज़्यादा आता है, ठीक है। लॉन्ग में आता है, ये पूरा का पूरा आप तैयार कर लीजिए। ये जैसे एक्यूरम हो गया, हर्बेरियम हो गया, ये आपका 4 नंबर में चलता रहता है। 4 नंबर में पूछेगा विज्ञान प्रदर्शनी वगैरह, पर लॉन्ग में आएगा तो सारा का सारा आपको देके तब पूछेगा, या क्षेत्र भ्रमण के बारे में पूछ लेगा। वाइबेरियम हो गया आपका, और टेरेरियम, ठीक है। तो ये आपका 4 नंबर में शॉर्ट में आ जाता है, और लॉन्ग तैयार करोगे तो सारा का सारा आपका वहीं से हो जाएगा। फिर आपकी ये जो लास्ट यूनिट है 5, ठीक है, तो और आप मॉडल में आपके 6 होगी। तो इसमें देखो मापन का अर्थ, मापन और मूल्यांकन, ठीक है, आपको पता होगा, ये बहुत अच्छे से पूछा जाता है। आप टीचिंग एग्जाम में आपको भी कहीं, मतलब सब जगह ये आएगा, क्या होता है मापन, क्या होता है मूल्यांकन। और इस पर शायद मैंने वीडियो बनाई होगी, और नहीं बनाई तो मैं आपको बता दूंगा। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं, आप एक बार समझ लें। इसमें कभी कभी तो अंतर ही आपसे पूछ लेता है, ठीक है, और अधिकतर पूछ लिया मापन क्या है, मापन और मूल्यांकन को समझाए, उसके उपयोगिता महत्व को वर्णन, ऐसे आपका क्वेश्चन आएगा। और कभी कभी सोपान वगैरह ये पूछ लेता है, तो ये सारा का सारा आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में आती है बात, ये देखो वस्तु, ये यहाँ पे लिखा है निबंधात्मक परीक्षण लघुत्तरीय, ये वस्तुनिष्ठ, ठीक है। और इसमें ये आप तैयार कर लें। ये 4 नंबर में, कभी 2 नंबर में पूछ लेता है आपसे, वस्तुनिष्ठ परीक्षा क्या होती है या निबंधात्मक परीक्षा। यहाँ आप देखेंगे टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, आपका वहाँ भी आएगा। यहाँ पे बहुत क्वेश्चन, लगभग 40% तो आपका मतलब कंपलसरी सब्जेक्ट से मिल जाता है। और यही नहीं, मैं बायोलॉजिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिजिकल की नहीं, आप कोई भी पेडालॉजी सब्जेक्ट हो, ठीक, आप देखिएगा सब में लगभग, और कोई भी पेडालॉजी सब्जेक्ट हो उसमें सब में पेडालॉजी सेम चलेंगे, ठीक है। और 40% आपका वहाँ से मिल जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद में मूल्यांकन की विधियाँ, ये आप देख लेना थोड़ा बहुत। और उपलब्ध परीक्षण, ये बहुत क्वेश्चन आता है, उत्पत्ति या निष्पत्ति, ठीक है, परीक्षण, ये लगातार देखो। ये जो 3 क्वेश्चन है, उपलब्ध परीक्षण हो गया आपका, और इसमें प्रारूप या इसके प्रकार पूछना, और उसकी निर्माण प्रक्रिया, ठीक है। और ये निदानात्मक परीक्षण, कभी कभी उसमें और इसमें जो है अंतर करने के लिए आपसे बोल देता है दोनों में, ठीक है, उसमें अंतर ऐसे आपका आ जाता है। 4 नंबर में भी, लॉन्ग में ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो 3 उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, निदानात्मक, उपचारात्मक, और जो अभी मैंने बताया, ये तीनों के तीनों आपके, ठीक है। इसकी जो शिक्षण विधियाँ वगैरह हो गया, और ये जो इसकी उपयोगिता वगैरह, ये बहुत क्वेश्चन जो है आता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ठीक है। हाँ, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।